मुर्गाबनी में निकाला गया जश्न ईद मिलाद उन नबी का जुलूस। नारे तकबीर के नारों से गूंज उठा पूरा इलाका। धनबाद के साथ साथ पूरे देश भर के मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग अपने पैगंबर के जन्मदिन पर जश्न ईद मिलाद उन नबी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस अवसर पर जगह जगह पर जुलूस निकालकर खुशी का इजहार किया जाता है। इसी क्रम में धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत मुर्गाबनी पंचायत में जश्न ईद मिलाद उन नबी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां सुबह सुबह पैगंबर के जन्मदिन पर जुलूस निकालकर खुशी का इजहार लिया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी वर्ग के लोग शामिल हुए। इस बीच नारे तकबीर की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। वहीं पूरी दुनिया में अमन व शांति एवं आपसी भाईचारा कायम करने के लिए दुआ की गई। इस बीच गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत काला डाबर गांव से भी एक बड़ी जुलूस मुर्गाबनी पहुंचे, जहां मुख्य रूप से मुखिया प्रतिनिधि प्राण चंद्र सोरेन उपस्थित जुलूस में शामिल लोगों का हौसला अफजाई की। वहीं दोनों गांव का जुलूस एक जगह कोने के कारण मुर्गाबनी मोड़ में काफी बड़ी हो गई। सभी ने एक साथ नारे तकबीर का नारा बुलंद आवाज में लगाया। इस अवसर पर कारी शाहिद रजा ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए इस खास रिपोर्ट में। गोविंदपुर धनबाद से संवाददाता मुबारक अंसारी के साथ। जश्न ईद मिलादुन नबी आज है, इसके अवसर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज क्या कुछ संदेश जाएगा, क्यों मनाया जाता है, बताएंगे? सबसे पहले तो सभी देखने वालों को, सुनने वालों को जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारकबादी है। दूसरी बात कि आज का ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के तौर पर, पैदाइश के तारीख के तौर पर पूरी दुनिया एक यौम अमन, यौम पीस के तौर पर मनाती है। और हम सभी मुसलमान खुसूसन आज के दिन को यादगार के तौर पे मनाते हैं और याद करते हैं कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या उपदेश था, क्या मैसेज था, किस तरह से उन्होंने मानवता की सेवा की, किस तरह से उन्होंने भाईचारगी और ज़माने में फैलाया और ज़माने से ऊंच नीच को मिटाया। मेरे पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनुष्य जातियों में पहले प्राणी हैं जिन्होंने किसी विधवा को निकाह में लेकर, हज़रत खदीजतुल कुबरा को अपने निकाह में लेकर विधवाओं को सम्मान के मकाम तक पहुंचाया, विधवाओं का सहारा दिया, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर किया और पूरी दुनिया में ज्ञान और मानवता और समानता का संदेश दिया। और उन्हीं चीज़ों को ज़माने में फैलाने के लिए और उनके मैसेज को आम करने के लिए ये जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है। जैसा कि हमें मालूम है कि या कुछ ऐसी जानकारी है कि इनके आने से पहले, दुनिया में आने से पहले बेटियों को जलाया जाता था, दफनाया जाता था। जलाया नहीं कह सकते, हो सकता है एशियन किसी कंट्री में ऐसा रहा हो, लेकिन अरब में वो तशरीफ़ लाए थे। अरब में बेटियों को एक अभिशाप के रूप में माना जाता था और जिनके घर में बेटी पैदा होती थी उसे जिंदा गाड़ दिया जाता था। ये नबी हैं जिन्होंने आने के बाद बेटियों का ये दर्जा बताया इंसानों को कि बेटी रहमत होती है, और जिसने एक बेटी की परवरिश की, पाल पोस के उसकी तरबियत और तालीम के साथ परवान चढ़ाया और उसकी शादी करवा दी, तो नबी फरमाते हैं कि अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाता है, उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। तो बेटियों की इज्जत की जगह तक पहुँचाना, सम्मान के स्थान तक, ये मेरे नबी के मिशन का एक हिस्सा रहा है। ऐसा बोला जा सकता है कि जश्न ईद मिलादुन नबी जो है कि एक तरह से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनका कहना है कि बर्थडे मनाना हराम है। बर्थडे मनाना अगर इस कल्चर के हिसाब से हो कि जिसमें इस्लामिक किसी कानून का उल्लंघन होता हो, अगर हम कुरान और हदीस के तरीके के मुताबिक मनाते हैं तो इसके लिए मना नहीं है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी तो पूरी कायनात ने मनाई थी, और ये जनरली किसी आम इंसान की नहीं, किसी पैगंबर की आमद की खुशी है। क्या संदेश जाता है इस्लाम जो धर्म की तरफ से पूरी दुनिया को? संदेश तो यही देना चाहूँगा, इस्लाम का जो संदेश है वही अपना ही संदेश है कि पूरी दुनिया में भाईचारगी, अमन और खुशी और सुकून कायम रहे, सभी इंसान मिलकर रहें और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपदेशों का पालन करें, जिससे ज़माने में अमन फैला था और आज भी अगर उनके आदेशों पर पालन हो तो पूरी दुनिया में अमन और शांति कायम हो सकती है। नाम बता दें। मेरा नाम शाहिद रज़ा है, मैं बोकारो स्टील सिटी का रहने वाला हूँ। फ़िलवक्त मदरसा गुलशन रज़ा मुर्गाबनी का प्रिंसिपल हूँ।